नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज हम फिर हाजिर हैं पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के एक अन्य किस्से को लेकर। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में जन्मा मुख्तार अंसारी 12 साल तक पूर्वांचल पर एक छत्र राज करता रहा, या यूं कहें कि उसकी बादशाहत चली। उसकी मजबूती व प्रशासनिक कार्रवाई में ढील की प्रमुख वजहें सूबे में उस समय की सरकारों का उसके अनुकूल होना था। मकनू सिंह गैंग का हिस्सा रहा मुख्तार अंसारी 2000 का दशक शुरू होते ही खुद गैंग लीडर बन बैठा था। वह हर उस शख्सियत के साथ हो जाता जिससे उसके जानी दुश्मन डॉन ब्रजेश सिंह की दुश्मनी हो जाती। ऐसा ही एक मामला वर्ष 2000 के बाद का है। धनबाद में कोयले को लेकर बलिया के सूरजदेव सिंह व सुरेश सिंह के बीच चल रही जंग में सूरजदेव सिंह के बेटे की हत्या हो जाती है। उस हत्याकांड का आरोप सुरेश सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह पर लगा तो मुख्तार सूरजभान सिंह के परिवार के साथ हो गया। मऊ के इंदारा जंक्शन पर सूरजदेव सिंह की आने वाली कोयले की रैक मंगाने का संचालन मुख्तार अंसारी गैंग करने लगा। गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति रैक को उतरवाने से लेकर पहुंचाने तक का सारा काम देखते हैं। कोयले के काम में मुख्तार अंसारी की एंट्री होने से खफा सुरेश सिंह और ब्रजेश सिंह के लोगों पर गजेंद्र सिंह की इंदारा रैक पॉइंट पर हत्या करने का आरोप लगा। ब्रजेश परिवार के चंदौली के विधायक सुशील सिंह गजेंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी भी बनाए गए। हालांकि कोयला पर कब्जा का मुख्तार का प्रयास काफी सफल नहीं हो सका। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में मुख्तार के बच जाने के बाद वर्ष 2005 में यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 8 साथियों समेत हत्या के बाद उसका जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह भूमिगत हो गया। इसके बाद पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलने लगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड से माह भर पहले मऊ में भरत मिलाप के समय हुए सांप्रदायिक दंगा में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा हुआ तो वह सलाखों के पीछे चला गया। मुख्तार के सलाखों में कैद रहने के दौरान ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद यूसुफपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी अलका राय चुनाव जीतकर कृष्णानंद की राजनीतिक विरासत को संभाल ली, लेकिन मुख्तार गैंग से वह मुकाबला करने में अच्छा बना। 25 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुख्तार अंसारी भी मऊ सदर सीट से निर्वाचित विधायक थे। वह सलाखों के पीछे से ही अपने साम्राज्य का संचालन करने लगा। मुख्तार की बादशाहत इस कदर थी कि मऊ और गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सहित धरातल पर विकास कराने वाले सरकारी विभागों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। यह कार्यदायी संस्थाएं ठेकों का टेंडर कराने की प्रक्रिया अपनाती जरूर थी, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावे के लिए होता था। सच्चाई तो यह थी कि जेल से ही मुख्तार अंसारी जिस काम के लिए जिस ठेकेदार को टेंडर डालने की सूची बना देता था, उस पर वही ठेकेदार ही टेंडर डालता था। किसी दूसरे ठेकेदार की मजाल ही नहीं थी कि वह उस पर टेंडर डाल सके। मऊ के एस रेड्डी के ठेकेदार मन्ना सिंह ने टेंडर लड़ाने की कोशिश की तो उनकी गाजीपुर तिराहे के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तो मुख्तार के तय ठेकों से टेंडर लड़ाने की सोच रखने वाले सपने में भी ऐसा सोचना छोड़ दिया। मऊ में वर्ष 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या की गई, तब भी मुख्तार जेल में ही था। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। मुख्तार उस समय बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक हुआ करता था। ऐसे में सरकार की तरफ से भी उसके काले कारनामों को जानने के बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता था। मुख्तार पर सलाखों के पीछे से एक और योजना बनाकर मन्ना सिंह हत्याकांड के चश्मदीद राम सिंह मौर्य व उनके गनर सतीश सिंह की मऊ में पुराने आरटीओ के पास गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। बसपा सरकार में पहले मन्ना सिंह, फिर उसके बाद उनके चश्मदीद राम सिंह मौर्य की हत्या के बाद गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जेल बदल दी गई।
मायावती ने शक्ति दिखाई और उसे आगरा जेल भेज दिया। बताया जाता है कि जेल बदले जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी अपना साम्राज्य चलाता रहा। वर्ष 2010 में आगरा जेल से गाजीपुर पेशी पर आए मुख्तार अंसारी को मऊ पुलिस लाइन में रखा गया था। उस समय तक वह बहुजन समाज पार्टी में था और सरकार का हिस्सा था। मुख्तार मऊ से गाजीपुर कचहरी पहुंचा ही था कि इसी दौरान उसे मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिस पुलिस प्रशासन ने आगरा से लाए जाते समय उसे काफी भाव दिया था, बसपा से उसके निकाले जाने के बाद वही पुलिस उससे सख्ती से तत्काल पेश आई। वापसी में मुख्तार को मऊ जेल में दाखिल किया गया। मुख्तार अंसारी ने सोचा था कि वह अब मऊ जेल में कुछ दिन रहकर अपना साम्राज्य चलाएगा, क्योंकि गाजीपुर के बाद उसकी मऊ में भी किसी मुकदमे में पेशी होनी थी। मऊ जेल में दाखिल होते समय मुख्तार के शुभचिंतकों में इस बात की खुशी हो गई कि वह अपने विधायक से मऊ जेल में जाकर आसानी से मिल सके, लेकिन मुख्तार व उसके शुभचिंतकों के मंसूबे पर प्रशासन ने पानी फेर दिया। मऊ जेल में वह कुछ घंटे ही रहा होगा कि जेल पर उसे आगरा जेल भेजे जाने का परवाना आ गया। उसने बीमारी की दलील दी तो जेल प्रशासन सामान्य एम्बुलेंस से उसे पुलिस अभिरक्षा में रवाना कर दिया। वह एम्बुलेंस ऐसी थी जिसमें मुख्तार अगर बैठना चाहे तो उसे सिर झुकाकर ही बैठना। ऐसे में उसे लेटे लेटे ही आगरा तक का सफर तय करना पड़ा। लोगों को लगा था कि बसपा से निकाले जाने के बाद मुख्यमंत्री मायावती मुख्तार के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन उनकी कार्रवाई सिर्फ निष्कासन तक ही सीमित रहेगी। शायद इसके पीछे की वजह मुख्तार पर सख्ती से मुस्लिम मतदाताओं के बसपा से नाराजगी से बचने की रही होगी। सत्तारूढ़ दल बसपा से निकाले जाने के बाद मुख्तार की बस जेल बदली, ठेकों पर उसका दबदबा बना रहा। मुख्तार अंसारी सरकारी अमलों पर इस कदर हावी था कि मऊ के बिजली विभाग के स्टोर की चाबी उसके प्रतिनिधि के पास रहती। ट्रांसफार्मर बदले जाने का मसला हो या फिर केबल या अन्य तार पहले वहीं उपलब्ध होता था जहां मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि चाहते थे। मुख्तार के सदर विधानसभा क्षेत्र में खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के 1-2 घंटे बाद ही लग जाता था। इसके अलावा मधुबन, घोसी व मोहम्मदाबाद पटना विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने में हफ्तों लग जाते। बिजली विभाग के अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। आवेशित पब्लिक जब उनके पास जाती थी तो वह हाथ खड़े कर देते। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य तीनों विधानसभा क्षेत्रों के वे लोग जो मुख्तार अंसारी के कार्यालय पर जाकर उनके प्रतिनिधि से गुहार लगाते, उनके यहाँ ट्रांसफार्मर, केबल व अन्य उपकरण दे दिए जाते। इसके अलावा मुख्तार अंसारी गैंग द्वारा मोबाइल के टावरों से हर दिन लाखों के डीजल का खेल भी खेला जाने लगा। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के 25-30 जिलों के मोबाइल टावरों में डीजल डालने का ठेका मुख्तार अंसारी के गैंग ने हथिया लिया। कंपनियों से भुगतान लेकर टावरों को संचालित करने के लिए जनरेटरों में नाम मात्र तेल डालकर बाकी का खेल कर दिया गया। तेल के खेल में मुख्तार गैंग ने पहले गाजीपुर और बलिया जिले में हाथ डाला। वोडाफोन के टावरों को संचालित करने के लिए डीजल सप्लाई करने का ठेका इंडस नामक कंपनी को दिया गया। इंडस ने गाजीपुर व बलिया में तेल डालने का स्थानीय व्यक्ति को ठेका दे रखा था। शुरुआत में ठेका दूसरे के नाम था, लेकिन मुख्तार के लोगों ने जबरन उससे काम अपने जिम्मे ले लिया। 2 जिलों से प्रतिदिन तेल के खेल में लाखों का वारा न्यारा होने लगा तो मुख्तार अंसारी ने इंडस से अपने लोगों को डीजल सप्लाई का ठेका दिलवा दिया। उस दौरान इंडस कंपनी में कार्यरत गाजीपुर के एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी ने तेल के खेल पर अंकुश लगाना चाहा तो उनका अपहरण कर लिया गया था। डिप्टी एसपी के अपहरण में मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय की पत्नी व तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख सरिता राय समेत 4 लोग नामजद हुए थे। रिटायर्ड डिप्टी एसपी का अपहरण करने में सरिता राय की ही गाड़ी का उपयोग होना बताया गया था। इस कांड में पुलिस ने दबाव बनाया तो अपहृत रिटायर्ड डिप्टी एसपी को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर किसी ने मुख्तार अंसारी गैंग पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इसके बाद क्या था, मुख्तार गैंग ने पूर्वांचल के 8-10 जिलों समेत यूपी के बादा व कुछ अन्य जिलों के साथ हरियाणा के कुछ जिलों को मिलाकर 25-30 जिलों का मोबाइल टावरों में डीजल की सप्लाई का ठेका हथिया लिया। वोडाफोन के बाद टाटा डोकोमो, रिलायंस और बीएसएनएल के भी मोबाइल टावरों की सप्लाई के ठेके पर इस गिरोह का कब्जा हो।
मुख्तार को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही ईडी ने बीएसएनएल के तेल के खेल को नोटिस भी किया। वर्ष 2012 में सूबे में मायावती की सरकार बदल गई। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को लेकर चली आ रही धारणा को दूर किया। उन्होंने मुख्तार जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट न देने या कोई राजनीतिक संबंध न रखने का मैसेज देकर कुछ सख्ती का संदेश तो दिया, लेकिन उस सरकार में भी मुख्तार के सारे खेल चलते रहे। वर्ष 2017 में प्रदेश में फिर सरकार बदल गई। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। योगी के सीएम बनने के बाद मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए, उसके एक एक खेल पर ब्रेक लगा। अवैध रूप से अर्जित धन से 2 अरब से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी। वर्ष 2022 में योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद भी मुख्तार के खिलाफ अभियान जारी है। अब तो ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्तार से पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी व साले आतिफ से ईडी ने पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास व आतिफ दोनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। यह था डॉन की 12 साल की बादशाहत का किस्सा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे डॉन के अलग किस्से को लेकर आपसे। आप बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।